अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के अहम आरोपी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना ने पूछताछ में कमलनाथ के भतीजे अतुल पुरी, बेटे नकुलनाथ और सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम भी लिया है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जल्द ही नेताओं पर शिकंजा भी कस सकता है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील केस में 3 हफ्ते पहले ही राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी गई है। ये डील 3000 करोड़ रुपए की थी। रिपोर्ट। अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब भी आप सेना में किकबैक की बात सुनेंगे तो आपको कांग्रेस की याद आएगी। बिना किकबैक के कोई काम नहीं होता, कोई भी डील बिना डील के नहीं होती। सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्ड्सर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए अगस्ता वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। अगस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2013 में इस पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। जनवरी 2014 में कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया। बिना डील के कोई डील नहीं, बिना कट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। घोटाले के मुख्य आरोपी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना ने ईडी को बताया कि पैसे नेताओं और टॉप अधिकारियों को दिए गए। टोटल किकबैक 70 मिलियन यूरो था। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर एपी का मतलब अहमद पटेल है तो दुनिया को एफएएम का मतलब भी बताना जरूरी है। राजीव सक्सेना ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे अतुल पुरी, बेटे नकुलनाथ, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम लिया है। 3000 करोड़ रुपए की इस हेलीकॉप्टर डील को 2018 में कांग्रेस ने रद्द कर दिया था। डील में बड़े पैमाने पर घूस और धांधली के आरोप लगे थे। अप्रैल 2014 में इटली की एक कोर्ट में इस सौदे पर फैसला हुआ था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगस्ता सौदे में घोटाला हुआ है। अदालत ने कंपनी फिनमैकेनिका को दोषी पाया था। फिनमैकेनिका के लिए काम करने वाली कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैगनोलिनी को 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस राफेल डील को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती है, बीजेपी को निशाने पर लेती है, वो कर नहीं पाती है। अब अगस्ता वेस्टलैंड का मामला फिर से एक बार आ गया है, जहां पर बड़े नाम कांग्रेस पार्टी के सामने आ रहे हैं। हम सीधा रुख कर लेते हैं यतेंद्र शर्मा का। हमारे संवाददाता दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, पहले भी अगस्ता वेस्टलैंड का मामला खूब गूंजा और उसमें सियासत किस तरह से हावी हुई वो हमने देखा। फिर से एक बार ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सीधे सीधे कई बड़े चेहरे कांग्रेस के सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने सीधा हमला इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर बोला और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो एपी का मतलब अहमद पटेल से लगाया जा रहा है, तो वहीं एफएएम का मतलब कहीं फैमिली से तो नहीं। जो मोटा पैसा गया है वो साफ तौर पर इशारा करता है कि फैमिली को ये पैसा गया, और फैमिली का मतलब कांग्रेस में एक ही परिवार को माना जाता है, क्योंकि ईडी की पूछताछ में जो प्रमुख आरोपी हैं राजीव सक्सेना, उन्होंने इन बड़े नामों का खुलासा किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे और बेटे का नाम है, साथ ही साथ सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल के नाम का उन्होंने खुलासा किया। तो इसको लेकर साफ तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पीसी करके सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान को निशाना बनाया है। जी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि अहमद पटेल का नाम पहली बार नहीं है जो अगस्ता में आया है। स्टर्लिंग मामले में भी अहमद पटेल का नाम आया था, लेकिन क्या यह तारीख पर तारीख चलती रहेगी या वाकई इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी? देखिए, जब ये सवाल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई ही एनडीए की सरकार कर रही है, क्योंकि पहले बड़ा जब प्रेशर बनाया था, पार्लियामेंट में हंगामा किया था, खासकर राज्यसभा में दिवंगत नेता अरुण जेटली ने, तब कांग्रेस सरकार प्रेशर में आई थी और 2013 में एफआईआर जरूर हुई है, सीबीआई जांच की बात जरूर सरकार के द्वारा, तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा की गई, लेकिन कोई जांच नहीं की गई, उस दिशा में आगे नहीं बढ़े गई। जब मई 2014 में मोदी सरकार
आई और शायद यही कारण है कि कांग्रेस कहती है कि ये एक राजनीतिक आरोप है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सख्त कार्रवाई होगी कब। शुक्रिया करेंगे यतिन। बात